हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे खत्म, एकदम नाम न लेने वाले, जिसका हम लोग नाम भी ले तो पाप लगता है, ऐसे पड़ोसी देश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। दरअसल बात यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, पाकिस्तान के 70% अर्थव्यवस्था बलूचिस्तान से चलती है। मतलब पाकिस्तान की सरकार है जो भी ऐशो आराम करती है उसकी वो कहाँ से आता है? बलूचिस्तान से। पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के अलावा जो आधा है, और आधा में बलूचिस्तान, वहीं से 70% सरकार को कर मिलता है। उसकी इकोनॉमी 70% वहीं से चलती है, लेकिन सरकार विकास के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं करती। उसको मतलब ऐसे चूसने का काम करे। मतलब वहाँ की सरकार खटमल हो चुकी है, बलूचिस्तान को चूसने का कार्य करी। और ऐसा करने के साथ बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर एक विद्रोह उत्पन्न करने की परिस्थिति में आ चुके हैं। वो लोग मजबूरी में विद्रोह करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। पाकिस्तान की वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, वहाँ पर सारा कुछ कर देगा एकदम। मतलब उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है कहने की बात ही नहीं है। मतलब उनके घर से खाने को भी लेते हैं, उनका लेते भी हैं, और उनके लिए कुछ करते भी हैं, साथ में उनको अत्याचार भी उनके साथ करते हैं। लेकिन जब परेशान होकर बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर BLA, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी बनाए, और वो सारे BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची पर हमला कर देती है। और हमला करने के बाद कुछ दिन बाद वो खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है कि हम बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है, हम ही इस हमले के जिम्मेदार हैं, और वहाँ कुछ आम नागरिक की मृत्यु भी होती है, घायल होते हैं। लेकिन ऐसे हमले होंगे तो आम आदमी की हत्या होगी ही, उन्हें इतना कष्ट पहुंचेगा ही, उनके साथ गलत होगा। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुआ ऐसा, वहाँ की बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ऐसा की। लेकिन हमारे इमरान खान जो भाई शादी, इतने हथियार आदमी है कि सरवा शादी करने से नहीं पीछे हटता। भाई तू जाके यार ना कहाँ देश संभालने के पीछे पड़े हो, जाके 2 ठो और शादी कर लो। अभी 3 ठो संबंध नहीं भरा, और 3 ठो संबंध भरा तो 2 ठो लात मार के चली गए। ए यार तू कहाँ रहते? भारत में रहते ना तो 2 ठो पत्नी लात मार के चली गए, तुम्हें कुछ लोग लात मार देते यार। क्या तुम्हारी स्टैंडर्ड है? जो 2 ठो औरतें तुम्हारी औकात समझ गए, तुम कितने पानी में, देश तुम्हें नहीं समझता। और तुम बलूचिस्तान के साथ क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है? जब बलूचिस्तान की लिबरल आर्मी ये कहती है कि हम इस हमले के जिम्मेदार हैं, तुम्हें ये बयान देने की आवश्यकता है कि इस हमले का जिम्मेदार भारत है। भाई जो जिम्मेदार है वो खुद ब खुद कह रहा है कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको ये कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत जिम्मेदार है? आप अपने यहाँ के देश के लोगों को, जनता को बलूचिस्तान से ध्यान हटा के भारत की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। युद्ध की स्थिति आने पर भारत की तरफ अपनी जनता का ध्यान लाकर उनके अपने देश के सम्मान और देश की रक्षा के लिए आगे लाना चाहते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। भाई अपनी राजनीति बंद करो और बलूचिस्तान जल्द से जल्द आज़ाद कर दो उसे। और अगर नहीं करोगे तुम्हारी सरकार भी गिरने वाली है। कहाँ जाओगे ना? 70% इकोनॉमी तुम्हारी बलूचिस्तान से चलती है। हमें शर्म नहीं आती यार? उसका विकास नहीं करते वो लोग? आज़ादी की मांग क्यों कर रहे हैं? कोई किसी को अगर खाने को, पीने के, रहने की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से मिलेंगी तो उसे आज़ादी की जरूरत पड़ेगी? नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शादी करने के हुनर से, एक ही हुनर है शादी करने का हुनर। और अगर भारत में या कहीं भी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसे आप शहीद क्यों पाते थे? ये आपका चरित्र अच्छा लगता है? आपकी पूरे दुनिया में छिछा लेदर हो चुकी है इसी चरित्र और शौहर के कारण। आपकी देश की सेना को भगवान ही मालिक है भाई, वो क्या करती क्या नहीं करती। और आप अपने देश में फूट पड़ी हुई है, और आप ये कहते हैं कि अगर भारत और चाइना की युद्ध की परिस्थिति, हम चाइना का साथ देते हैं, और POK में आप चाइना की आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए अपने सारे व्यवस्था दे देते हैं, जगह देते हैं, उन्हें आने देते हैं। अपने तो पहले घर को संभाल ले, पहले अपने घर को संभाल ले बच्चा, फिर दूसरे के चक्कर पड़ना। और एक बात, बाप ही होता है, ये मालूम होना तुम्हें जरूरी है। भारत तुम्हारा बाप है, बाप रहेगा, तुम जो हो वहीं बने रहो। और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तुम्हारे देश के लोग कहते हैं ना, वहीं आतंकवादी लोग कहते हैं। और तुमसे लेने वाले घूस, तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले भारत में बैठे हो तुम्हारे कुछ जासूस, या तुम्हारे लोग जो हमारी जनता को बहका देते हैं, तुम्हारे बहकाव में आए हुए लोग जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। हमें तो ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान का आने वाले वक्त में नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान आज जैसे
ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वैसे बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, क्योंकि 70% इकोनॉमी वहाँ से चल रही भाई। वो तुम्हारे साथ रह के क्या करेगा, क्योंकि तुम उस पर शासन करो, उसको खटमल की तरह चूसो। कोई चूसवाने के लिए वह नहीं बैठा हुआ है, जो देगा उसे तुमसे इच्छा भी होगी, तुम उसके साथ गलत करो इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। और फिर दूसरी बात ये, भारत के टुकड़े टुकड़े कहने वाले, तुम्हारा क्या होगा? अभी तुम्हारे आधा तुमको कर्जा देते तुम चाइना अपना गुलाम बना ले रहा है। तुम चाइना के कर्जा चुका नहीं सकते तो चाइना तुमको अपने मिला लेगा। आधा पाकिस्तान चाइना में चला गया, आधा अगर भारत में आया तो भारत में, नहीं तो बलूचिस्तान दे एक अलग देश बन जाएगा। तुम्हारा होगा क्या भाई? एक बात महसूस करो, अपने एक बात कही जाती है ना कि घर का वेदी नाश का कारण, तुम भारत के हिस्से थे। अगर तुम भारत के साथ नहीं रहोगे, भारत के ही तुम पार्ट हो, अगर तुम भारत से दूर होने का प्रयास करोगे, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, तुम भटक जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। चंद्रमा जो है धरती का चक्कर लगाती, अगर चंद्रमा धरती का चक्कर लगाना बंद कर दे तो वो यूनिवर्स में बिखर जाएगी, चली जाएगी, नहीं मालूम चलेगा वो कहाँ गई, और उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। वैसे न जाने कितने चंद्रमा हैं, लेकिन वो जो धरती की चक्कर लगाते हैं उसलिए उसकी इतनी कद्र है। तो पाकिस्तान, अगर तुम भारत के साथ रहोगे और शादी करने का झंझट से दूर, भाई इमरान खान जी को मेरी स्पेशल सलाह है पाकिस्तान वालों से, आप लोग ये कहिए कि आप शादी ही कर लीजिए या देश चला लीजिए। देश चलाना अलग बात है, शादी करना अलग बात है। शादी करिए, चाचा तो शादी करके बेटे दूसरा छोड़ करने मन है तो देश उस चक्कर में, क्रिकेट चला नहीं तुम्हारा, शादी जी चल रही है, देश भी चल नहीं पा रहा, क्या मतलब है यार? अहमियत तब होगी जब जिसके जन्म, जहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ है, लेन जला मत हो जाओ कि जहाँ से जन्म हो उसी को विरोध करेंगे। भाई उसका विरोध करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बनो ऐसा जहाँ तुम्हारा बेस है उसके साथ रहो, उसका साथ देना सीखो, और ऐसा काम से बहुत दूर हो, और भारत के पीछे हाथ धोकर ना पड़ो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद ब खुद बर्बाद हो सकते हो। तुम्हारी अहमियत नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई इज्जत न रहे, और तुम्हारे देश के लोग ये भी महसूस करने लगे तुम्हारी असलियत का औकात क्या है। वो लोग सपने में सोचते हैं हम कि उनके देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता हों, वो ऐसे लोगों के सपने देखते हैं, उनके सपने में नरेंद्र मोदी, और तुम रात को सोचते होगे तो ये सोच के कभी भारत की आर्मी स्ट्राइक ना कर दे। इस सपने में तुम्हारी आर्मी जी रही है। 120 भारत के आर्मी के जवान मिलकर तुम्हारी 3000 आर्मी को खदेड़ दिए थे, और तुम आ रहे हो भारत से मुकाबला करने। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात को जानो, और सोए हुए शेर को उठाने का प्रयास मत करो, क्योंकि सोया हुआ शेर उतना ही खतरनाक होता है जितना नॉर्मल शेर। क्योंकि जब भारत ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है, जो इसके तरफ उंगली उठाता है उसी की तरफ उंगली उठा, भारत किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता। भारत सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसी का पालन करता है। इसका दुरुपयोग करने का प्रयास न करो, और अपनी औकात को जानो, असलियत क्या है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कुछ शादी करने के एक्सपर्ट श्री 1008 श्री हमारे आप सबके लातों के पात्र इमरान खान जी के पास ये वीडियो पहुंचे, और उन्हें मालूम चले कि उनकी असलियत क्या है, और वो जाने कि वो क्या है, वो क्या करने में मस्त। देश को क्या चाहिए भाई? अगर देश चलाना है तो शादी से छुटकारा पालो और देश चलाओ। और 2 ठो पहले से लात मार के चाह चुके हैं, लगता है तुम्हारा देश भी तुम्हें लात मार के निकाल देगा। धन्यवाद।